बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो 10 काम जो हम अगर अपनी शादियों में अप्लाई करें तो उनसे हमारी शादियां मजबूत हो सकती हैं, या अगर आप इस नौबत पर आ गए कि आप डिवोर्स कंटेम्पलेट करने लगे हैं, सोचने लगे हैं इसके बारे में, तो इन 10 कामों की तरफ नजर सानी डालें। एक नंबर 1 ये कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, यानी कि अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने पार्टनर को अटैक ना करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी शौहर से ये कहे कि आप आज फिर लेट आए, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है मुझे टेक्स्ट कर दिया करें, मैं परेशान हो जाती हूँ, बजाय से कहने के आपको पता भी है मैं परेशान हो जाती हूँ, आपने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, आप बहुत सेल्फिश हैं। बात वही है कि मेरी बारे में सोचें, लेकिन किस तरह से की गई। नंबर 2 ये कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को स्किलफुली बेहतर बना सकते हैं। 69% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैरिजेस में होती हैं वो कभी रिजॉल्व नहीं होती, यानी कि कुछ चंद फंडामेंटल चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आदात इतवार हमारी सोच होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक दूसरे के लिए आसान सहल करें। नंबर 3 ये कि फोकस्ड रहें उस इशू पे जो कि है। आप अपने आप से पूछें कि मैं इस बारे में जब बात कर रही हूं तो मैं अकम्प्लिश क्या करना चाहती हूँ। एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाना, एक दूसरे की फ्लॉज को बार बार हाईलाइट करना, एक बार पिछले पुरानी तमाम मलबे को इकट्ठे एक टाइम पे एक दूसरे के सामने फेंक देना इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें डिफेंसिवनेस भी होती है, उसमें एक दूसरे के बारे में जो हम गलत ख्याल रखते हैं वो भी सामने आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने से मसला हल हो सकता है। नंबर 4 ये कि आप एक दूसरे को एहसास दिलाएं अपनी न सिर्फ बातों से, बल्कि एक दूसरे का जैसे हाथ पकड़ना, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करके जवाब देना, ताकि इससे सामने वाले को एहसास हो कि आपकी उस मोमेंट में वो शख्स इंपॉर्टेंट है। इससे आप बेसिकली स्ट्रेस रिलीज हार्मोन भी पैदा करते हो और उससे आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। 5वीं चीज़ ये कि एक दूसरे की तारीफ करें और एक दूसरे की पसंदगी को बयान करें कि मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ। एक दूसरे से अगर आपकी अच्छी एहसासात हैं तो उनको शेयर करें, एक दूसरे के साथ इस बारे में बात करें कि आपको क्या चीज़ पसंद है। एक दूसरे को जानते रहें, एक दूसरे के मिजाज के मुताबिक एक दूसरे को जो चीज़ें पसंद हैं उनको इंटेंशनली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व्ड रखें। नंबर 6 ये कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब टाइम स्पेंड करने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि घंटों घंटों किसी एक एक्टिविटी में बिजी रहना या हर वक्त शॉपिंग करना या हर वक्त टीवी देखना, बल्कि ये कि कॉन्वर्जेशंस हों, छोटी हों, लेकिन उसमें एम्पैथी हो, उसमें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस हो, उसमें एक दूसरे के इमोशंस को वैलिडेट किया जाए। इससे होता यह है कि आपका जो बॉन्ड है वो मीनिंगफुल होता है। ज़िंदगी की भागदौड़ तो लगी रहती है, लेकिन उन ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ये आपको करीब करते हैं। नंबर 7 ये कि आप एक दूसरे से ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें। एक दूसरे से ऑनेस्टली कम्युनिकेट का मतलब ये है कि आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बयान करें, बगैर किसी को नीचा दिखाए, बगैर किसी को बुरा भला किए, बगैर कोई पुराना रिजेंटमेंट जाहिर किए। इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं, अगर उसमें कॉन्वर्जेशन में ज़रूरी है वो बात, तो उस बात को बस वैसे ही बयान करें। नंबर 8 ये कि पुरानी ज़ख्मों को, पुरानी बातों को, पुराने इमोशनल डिस्ट्रेसेस को हर वक्त न सोचते रहें, ना एक दूसरे को उन बातों की याद दिलाते रहें। ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव हर्टफुल माइंडसेट क्रिएट हो जाता है और वो माइंडसेट आपको अच्छा सोचने से आपके बारे में या आपके स्पाउस के बारे में, आपके ज़ौज के बारे में रोकता है और कॉन्वर्जेशन को बढ़ाता नहीं बल्कि फासले बढ़ा देता है। नंबर 9 ये कि इस बात को ध्यान में रखें कि गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, तो ये मुआहदा कर लें आपस में कि हम तल्ख कलामी में नहीं बात करेंगे। अगर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा इस वक्त मसला, या हम दोनों ही बहुत गुस्से में आ गए हैं, या हम दोनों ही से नहीं बात प्रोसेस हो पा रही है, तो खामोश हो जाएं। लेकिन जब भी वापस आए इस मसले को सुलझाने के लिए तो आराम से, तहम्मुल से बात करें, चाहे इसको 3 वीक्स लगें, चाहे 4 वीक्स लगें, लेकिन बार 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 ये कोशिश करें। आखिरी चीज़ ये वही तकवा बेस्ड कि एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। हम इंसान हैं, हर वक्त एक मोड में, एक मूड में और एक सोच में नहीं होते। मुख्तलिफ मौक़े होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी हमारे अंदर सोच चल रही होती हैं, तो हमसे अगर
کوئی بات ایسی ہو جائے جو بری لگے سامنے والے کو یا سامنے والے کی کوئی بات ہمیں بری لگے تو زیادہ تر درگزر کر دیں، بے شک بیان کر دیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن پھر اس بات کو لے کے بیٹھ نہ جائیں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، ایک دوسرے کو سیکنڈ گیس نہ کریں، ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہ کرنا شروع کر دیں کہ اس نے جان بوجھ کے مجھے تکلیف دی ہے۔ ہم اپنے مائنڈ سیٹ سے، اپنے پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے اپنے رشتوں کو ہمیشہ بہتر اور مثبت ڈائریکشن دے سکتے ہیں، اور ہمیں یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔